अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 5 है। उसकी एक्सरसाइज 5.1 है। इंतहाई आसान है ये। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें उसने कहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन के ये जो इक्वेशन दी गई है इसको पहले हल करें और नंबर लाइन पर जाहिर करें। अगर हम इन इक्वेशंस को देखें, पहले जरा इनको गौर से, ये किस किस्म की इक्वेशंस हैं, इनको क्या कहा जा सकता है, आप इसके बारे में बता सकते हैं? अगर नहीं तो ये जरा गौर से सुने। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन, ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की ताकत 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें अगर देखें हमारे पास मुतगय्यर या वेरिएबल x है और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ ना हो तो उस वक्त क्या होती है, 1 होती है। ये इसलिए लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल या मुतगय्यर है वो जस्ट x दिया गया है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। इंतहाई आसान है, फिर इसको नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे, वो उससे भी इंशाल्लाह आसान होगा। इसको हल क्या करना है, हल से मुराद ये है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करना है, x को अकेला करना है। ये तो इंतहाई आसान है, ना ओवर में है ना कुछ है, x की वैल्यू है भी एक ही। इसमें हमारे पास क्या है, 12x इधर ही रहेगा इज इक्वल टू -6 ऑलरेडी उधर है, 30 इधर प्लस का है, उधर जाकर किस चीज का होगा, माइनस का। 12x इज इक्वल टू -36। हमें x की वैल्यू चाहिए, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -36 ओवर 12। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। x इज इक्वल टू -3 आता है। अब हमने ये इसका सोल्यूशन आ गया है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, इसको हल करें। हमने इसको हल कर दिया, इसका ये आंसर आया है। इसको नंबर लाइन पर जाहिर करने, रियल लाइन। रियल लाइन कैसे होती है, ये इस तरीके से हम ड्रा करते हैं। सेंटर में हम 0 लिखते हैं, उस राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। ये 1, ये 2, ये 3। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, -1, -2, -3, -4। तो हमारे पास क्या है, इसी जगह पर हमारा आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू -3। इस तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं, सेंटर में 0, राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। कितने नंबर लिखने हैं, उतने ही नंबर लिखें ताकि जो आपका आंसर है वो उसमें शामिल हो जाए। सेकेंड पार्ट, x ओवर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x वाले रकम को पहले हम अकेला करते हैं। ये मुराद +6 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। x ओवर 3 इज इक्वल टू -12 -6। x ओवर 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, -72। सॉरी, माइनस ये ऐड हो रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, -18। ये हमारे पास आ गया। साइन दोनों के सेम थे, इनको हमने क्या किया, ऐड किया, -18। अब 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, -18 मल्टीप्लाई बाई 3, x इज इक्वल टू -54। अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर जाहिर करना है। अब अगर देखें हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पर -54 तक काउंटिंग लिखें, गिनती लिखें, या ये तो फिर उसमें हम अपनी मर्जी पे गैप कर देते हैं। जैसे अगर इधर मैं ड्रा करता हूं, ये नंबर लाइन में ड्रा कर रहा हूं, नंबर लाइन में क्या करते हैं,
इस जगह तक ये 0 इधर 10 20, मतलब अब क्या कर रहे हैं 10 10 का गैप देकर लिख रहे हैं। इधर हमने, क्योंकि हमें पता है हम नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, हमने क्या कर दिया तो पॉजिटिव साइड पे थोड़े लिखे, बाकी सारे नेगेटिव। इधर क्या -10 -20 -30 -40 -50 -60, ये हमारे पास है। अब हमारे पास उसका आंसर क्या है -54। -54 कहाँ पर आएगा, -50 और -60 के दरमियान में। हम ये कंसिडर करते हैं कि इस जगह पे है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -54। इसका ये हमारे पास आंसर आया है। उसके साथ ही हमारे पास ये तीसरा पार्ट है, इसमें देखें तीनों वैल्यूज ओवर में है। हमारा क्या प्रोसीजर होता है कि इसको हम कैसे हल करते हैं। इसका आसान तरीका, हम इन तीनों का दोनों साइड्स पर देखते हैं क्या आया हुआ है। डिनोमिनेटर 2 4 और 12, सब का हम एक साथ ही एलसीएम लेते हैं। 2 4 और 12 का, 2 4 और 12 का जो एलसीएम आता है हमारे पास, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं तरीकाकार, ये 2 4 12 इस तरीके से मालूम करते हैं, ये 12 ही आता है। जो एलसीएम इनका बनता है हम उससे दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो, तो उसके बाद हम सवाल को आसानी से हल कर सके। मल्टीप्लाई बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। 12 को हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं। बाद लोगों का तरीकाकार क्या होता है कि इस साइड का अलहदा एलसीएम लिया, उसको रहने दिया, वो भी तरीकाकार है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आसान है, इस वजह से मैं इसको इसी तरीकाकार के साथ करा रहा हूँ। 12 से कराते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 12। 12 1 जा 12 1 जा 4 1 जा 4 3 था, 2 1 जा 2 6 जा, ये क्या आया 6x माइनस 9x इज इक्वल टू 1। हमारे पास 6x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 1, हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर -3x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू, हमें x को अकेला करना है, तो -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जब हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। -1/3 हम इसको लिख देते हैं। अब x का क्या आंसर आया है -1/3, इसको भी हम नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। अब ये रकम जो है, इसमें अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, ऐसी वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान आएगी, अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान। ये 0, ये 1, ये 2, इधर -1 -2, ये है। अब इसने कहां पे आना है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये माइनस तो है, 0 और -1 के दरमियान आएगी। कितनी लाइंस ड्रा करते हैं, 3, 1 2, तीसरी ये काउंट, और ये इस जगह पे इसको ये है मकसद है x इज इक्वल टू -1/3। इसको भी हमने नंबर लाइन पर जाहिर कर दिया। अब इसका चौथा पार्ट है, उम्मीद काफी है पिछले 3 आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इसको हल करते हैं। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। पहले तो हम ये ब्रैकेट का अमल खत्म करते हैं। ब्रैकेट अगर आई है तो 7 इनके साथ अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इज इक्वल टू 7 2 जा 14x प्लस 28 प्लस 12x। अब x वाले पॉजिटिव हैं, इसी साइड पर ही हम रखते हैं, तो 22 इधर प्लस का है, इधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का। 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 14x प्लस 12x माइनस 26 इज इक्वल टू 26x। तो x को हमने अकेला करना है, हमारे पास क्या है 26 इधर
x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -26 ओवर -26 इज इक्वल टू x। 26 वन जा ये, तो x इज इक्वल टू -1 है। अब इसी को नंबर लाइन पर जाहिर करना है, इंतहाई आसान। 0 1 2 -1 -2, तो यही हमारे पास है x इज इक्वल टू -1। जिस तरह आपको इधर मैंने बता दिया है इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। आगे भी क्वेश्चन में जो जो भी डेफिनेशन वगैरह होंगी वो साथ साथ मैं आपको हल कराता जाऊंगा। ये क्वेश्चन हमारे पास पिछले पार्ट नंबर 3 की तरह है। इसमें डिनोमिनेटर है 3, 4 और 6। इन तीनों का एलसीएम अगर हम लें, हमारे पास 12 आता है, जिस तरह पिछले में मैंने तरीकाकार बताया। तो हम इसका पहले डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई बाई 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 6। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास 4 क्या है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आता है, 4 2 जा 8x माइनस 4, हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 9x इज इक्वल टू 10 हमारे पास है। अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, 4 इस जगह पे माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 8x माइनस 9x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, माइनस x आता है इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाता है। अब -14 को हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है, रियल लाइन पर। अब हमारे लिए ये है कि बड़ा ये हो जाता है, आपकी मर्जी है, 14 तक अगर आप लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी, वरना ये 0 सेंटर पे इस तरह, ये 5, ये 10, ये 15, इधर -5 -10 -15 इस तरीके से लिख ले, ताकि उधर भी हमने 5 का फर्क करके डिजिट लिखे, इधर भी। अब 14 कहाँ पर आएगा, -14 -15 के नजदीक में इस जगह पे x इज इक्वल टू -14। ये हमारे पास उम्मीद काफी है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। हमारे पास क्या है, -5x ओवर 10 इज इक्वल टू -9 माइनस 10 ओवर 5x। इधर डिनोमिनेटर में 10 है, इधर 5 है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों करा रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम वैल्यूज को मूव करा के x वाली एक साइड पे, बगैर x वाले दूसरी साइड पर। 10 इंटू -5x ओवर 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 5x, 10 10 से कैंसल, -5x, 10 9 जा 90, 5 1 जा 5, 5 2 जा -20x। अब हमारे पास क्या है, हम इसको दूसरी साइड पर लेकर आते हैं। हमारे पास 20x इस साइड पर माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। -5x प्लस 20x इज इक्वल टू 90। ये क्या हमारे पास आता है, 15x इज इक्वल टू 90। 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 ओवर 15।
अब हमारे पास 15 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 तक अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास 90 आता है। x इज इक्वल टू 6, ये आ गया। इसको हम नंबर लाइन पर कैसे जाहिर करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इधर हमने अपने जरूरत के मुताबिक लिख लिया उधर। अब क्या है, x इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 6। इसके साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पिछले में उसने कहा था सॉल्व द इक्वेशंस, इसमें सॉल्व द इनइक्वालिटी वो कह रहा है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कौन सी होती है, अगर किसी भी इसमें लीनियर एक्सप्रेशन में क्या हमारे पास इस किस्म की साइन आ जाए, मुराद क्या, ये है या ये है, ये है या ये है, इनमें से अगर कोई भी साइन आ जाती है तो ये इनइक्वालिटी कहलाती है। इसमें इक्वेशन नहीं, इक्वल का साइन नहीं होता। इनको हमने हल करना है और इसको भी इसी पिछले क्वेश्चन की तरह नंबर लाइन पर जाहिर करना है। इंतहाई आसान है। x - 6 लेस आर इक्वल टू, जिस साइड पे ये साइन क्लोज होगी उस साइड पे वो लेस पढ़ी जाएगी वो साइड, और जिस साइड पे ओपन है वो दूसरी साइड ग्रेटर है। x - 6 लेस आर इक्वल टू -2, तो हमें x को अकेला करना है, x -2 प्लस 6 इधर माइनस का था, उधर जाकर जिस तरह इक्वेशन में हम करते हैं इधर भी यही सीन है, इधर माइनस का था इधर जाकर प्लस का हो गया। x लेस आर इक्वल टू 4। अब वहां पर होता था x इक्वल टू, इधर हमने अब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, समझ ले अप टू सो ऑन, आगे भी हमारे पास जा रहा है। अब क्या है, उसने कहा इस साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या, इधर 6 तक, इधर -1 -2 -3 -4। अब इस साइड पर उसने क्या कहा, x जो है वो 4 से लेस है, x की वैल्यू, तो 4 से लेस या 4 के इक्वल ये है। इस साइड पर सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 4 या 4 से लेस है। तो फिर हम इसको इधर से शुरू करते हैं, यूं चलते हैं। अगर ये डिजिट शामिल है तो इस सर्कल को आप फिल कर लें, इट मीन्स 4 शामिल है, x इज लेस आर इक्वल टू 4। ये तमाम नंबर जो इस साइड पर है ये सारे के सारे x से 4 से छोटे या 4 के इक्वल है। हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, x इस साइड पर है, इधर ही रहे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, -9 प्लस 16 इज ग्रेटर देन x। अब इसको जब पढ़ेंगे, ये रकम क्या थी, -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x। तो 16 इधर माइनस का था, इधर आकर क्या हो गया, प्लस का 7। ये हमारे पास x है, और इसको अगर इस तरह लिख दें तो x लेस देन 7 पढ़ा जाता है। ये क्या था, 7 इज ग्रेटर देन x, या ये x इज लेस देन 7। इस इनइक्वालिटी में एक बात जहन में रख लीजिए कि अगर हम इस इनइक्वालिटीज में किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। जिस तरह अगर इस साइड पर है तो दूसरी साइड पर हो जाएगी, इस तरीके से। किस सूरत में, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इधर हमने नहीं किया था वैसे ही, लेकिन इस स्टेप में सिर्फ हमने इनको चेंज कर दिया। यही है 7 इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन 7, सेम है। तो इसमें हमारे पास क्या है, मजीद हम ड्रा कर लेते जरा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 ऑनवर्ड।
अब इसमें 7 शामिल नहीं है, तो 7 से हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, तो हमने ये x इज लेस देन 7 कर दिया। अब इस सर्कल को हमने फिल नहीं किया, इससे मुराद ये कि 7 इसमें शामिल नहीं है। इधर 4 शामिल था तो इसको हमने फिल कर दिया। इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है 3 + 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब 2x इधर रहे, 3 पहले से था, ये 3 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0/2, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। ये आंसर है। इसको नंबर लाइन पर जाहिर करना है। वो तमाम नंबर इसमें शामिल हैं जो 0 से ग्रेटर या 0 से के इक्वल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। x क्या है? x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो 0 से ग्रेटर इस साइड पर नंबर है ये सारे, और 0 भी शामिल है, तो हमने इसको सर्कल को फिल कर दिया। ये हमारे पास क्या है? x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। दूसरी साइड पर हमारे पास क्या, हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं। ये चौथा पार्ट है हमारे पास, 6x + 6t लेस आर इक्वल टू 0। हमारे पास क्या हो जाता है? अब 6x इधर रहेगा, 6t इधर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। 6x 0 - 6t, 6x -6t, x 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। 6 1 जा, 6 10 जा, x इज लेस आर इक्वल टू -10। x क्या है? छोटा है -10 से या उसके बराबर है। अब हम इधर लिखते हैं किस तरीके से, हम पूरे काउंट के बजाय 0, 2, 4, 6, 8, 10 इधर -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 अप टू 100 आना आ रहा है। इस तरीके से हमने पूरी काउंटिंग लिखने के बजाय 2-2 के गैप से लिख दिया, नंबर लाइन बना दी। x क्या है? छोटा है -10 से। -10 से छोटे नंबर कौन से हैं? इस साइड पर ये सारे -10 से छोटे हैं और उस साइड वाले सारे बड़े। तो हम इधर से इसको ड्रा करते हैं, इस साइड पर सारे। अब ये 10 शामिल है, तो ये सर्कल हमने फिल कर दिया। x इज लेस आर इक्वल टू 10। तो ये सारे नंबर जो हैं ये 10 से छोटे भी हैं और -10 से, सॉरी -10 से और -10 भी इसमें शामिल है। पार्ट है इसका, इसमें वैल्यू ओवर में आई हुई है। इनको हमने कैसे हल करना है? इसको पहले हम डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 आता है, मल्टीप्लाई बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 5/3 x - 12 मल्टीप्लाई बाई 3/4 12 into -1/2। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। अब हमारे पास क्या आ गया? इसको जब हम हल करते हैं ये क्या आ जाता है? 20x - 9 -1। 1 1 जा 1 होता है और -1 इधर से 20x - 9, 9 इधर माइनस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। 20x -1 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? 9। 20x ये हमारे पास 8, 20 अब 8 आया हमारे पास, ये क्या है? x इज 8/20। इसको जब हम कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, x इज लेस देन 2/5। अब इसको हम नंबर लाइन पर जाहिर करना है।
कैसे नंबर लाइन पर दायर करेंगे? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब इसमें हमारे पास क्या आंसर है? x इज लेस देन 2/5। पहले तो बात, ये 2/5 नंबर लाइन पर कहां पर आएगा? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पर आएगा। कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। कितनी लाइंस ड्रा करेंगे? 5 लाइंस। फिफ्थ ये है 1 2 3 4 5। ये बड़ा किसको करना है? पहली दूसरी लाइन को। ये हमारे पास है, तो ये है 2/5। अब 2/5 इसमें शामिल नहीं है, तो फिर हम क्या है, ये x छोटा है तो इस साइड पर इधर हमने सर्कल सिर्फ लगा दिया, उसको फिल नहीं किया। वो मुराद ये शामिल नहीं है, x इज लेस देन 2/5। ये हमारे पास आ गया। दूसरी साइड पर चलते हैं। इसमें इधर 4 है, इधर 2 है, उस जगह पे भी 2 है। ये तीन वैल्यूज डिनोमिनेटर में है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। हम पहले वो खत्म करते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। इसको हम क्या करते हैं? दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 4 into -1 प्लस 4 into 1/2x। 4 4 से कैंसल, x बचा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2x। अब हमारे पास ये आ गया है। अब हमने क्या करना है कि x वाली वैल्यूज को एक साइड पे, बगैर x वाली वैल्यूज को एक साइड पे। मैं अब इसको इधर ले आता हूं। 2x इधर पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। x माइनस 2x लेस आर इक्वल टू -4 प्लस 2। ये क्या जाता है? -1x लेस आर इक्वल टू -2। अब इसमें देखें, शुरू शुरू में इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था, अगर हम इनइक्वालिटीज में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो ये जो है इसका ऑर्डर, इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी। क्या हमारे पास ये, हालांकि कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा जाता, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। अब x के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाकर डिवाइड होगा। अब क्योंकि ये -1 उधर जाकर डिवाइड हो रहा है, तो ये साइन क्या हो जाएगी? उलट जाएगी इस तरीके से, -2/-1। क्यों इसको उल्टाया? जब मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये चेंज हो गया, माइनस माइनस के साथ खत्म। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसको नंबर लाइन पर अगर जाहिर करना है, किस तरीके से है? ये 0 -1 -2, ये 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। आगे भी x क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। 2 से स्टार्ट करना है इस साइड पर, और ये सर्कल फिल कर दे मुराद, ये भी उसमें शामिल है। और इस तरीके से ये नंबर लाइन पर जाहिर हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। उम्मीद काफ़ी ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है? इनइक्वालिटीज का तो मैंने आपको बताया दिया था। अगर ये साइन आ जाती है, ये इनइक्वालिटी है। लीनियर के बारे में बता दिया था, जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसकी पावर अगर 1 है तो वो लीनियर है, और इसमें 2 वेरिएबल हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी विद 2 वेरिएबल्स है। इसको हमारे पास ये है इनइक्वालिटी, तो हम इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं।
ऐसे मकसद ये कि हम इसमें इक्वलिटी इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वल लगाते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम एक मर्तबा x जीरो पुट करते हैं, दूसरा मर्तबा y जीरो पुट करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 6, और ये हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 6 ओवर 2। x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 3। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 आ रही है, और y की वैल्यू क्या है 0। सो पॉइंट इज x3 y0। इस तरीके से इसी का फॉर y इंटरसेप्ट क्या करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में हम x 0 पुट करते हैं। 2x 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 आया। पॉइंट इज 0 6। जब इसको पॉइंट की फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारे पास पहला जो होता है वो x होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है y होता है। अब ये हमने 2 पॉइंट मालूम कर लिए। इन 2 पॉइंट को हमने नंबर लाइन पर एक्स वाई प्लेन पर जाहिर करना है। एक्स वाई प्लेन किस तरीके से हम ड्रा करते हैं, मैं इसमें आपको पहले ड्रा कर देता हूं। ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, समझ आ रही है बात। ये एक्स वाई प्लेन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस कहलाती है, और इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। अब हमारे पास इसको असली तौर पर तो ग्राफ पेपर पर जाहिर करना चाहिए, तो यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड पर जाहिर कर रहा हूँ। ये ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3। इसी तरीके से ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव -1 2 3 4, और इधर नीचे -1 -2 -3 -4। अब ये एक्स वाई जो उसने प्लेन कहा था वो हमने ड्रा कर लिया। अब इन्हीं 2 पॉइंट को हमने मार्क करना है इसी जगह पर कि या ये कहाँ पर लाई करते हैं। ये पॉइंट है, इसमें पहली वैल्यू x की है, x3 y0। x हमारे पास ये 3 है, y0 0 y की वैल्यू ये जो जगह है ये समझ लें। अब मीन ये इसी जगह के ऊपर ही, इसी जगह पे ही x3 है, y0 है, ना ऊपर जाना है ना नीचे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर मैं इधर आता हूं तो x1 y1 भी हो सकता है, नीचे आता हूं y नेगेटिव -1 हो जाता है इसी जगह पे। अब इस वैल्यू को जहां पे भी लिखूं मैंने इधर लिख दिया 30, ये मेंशन कर लिया, लेकिन है इसी जगह पर। और दूसरा पॉइंट क्या है 0 6, y हमारे पास क्या है 6 है, हम इसको बढ़ा लेते हैं कहां तक, ये 5 और ये 6। अब इसका ये पॉइंट हमारे पास कहां पर आना है, x0 इसी जगह पर है, इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हर जगह पे, और ये 6 है। तो मुराद किस जगह पर, इधर इधर लिखूं या इस जगह पे, मैं लिख दूं, मैं इधर लिख देता हूं, ये 6 है कहां पर, x0 y6 ये है। अब हमने स्केल रख के इन लाइंस को मिलाना है। किस तरीके से आप मिलाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं, मैं मिला रहा हूं वैसे इसको।
ये टेढ़ी थोड़ी सी बन रही है, लेकिन आप स्केल की मदद से इसको ड्रा करेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी। ये हमारे पास आ गई, इन दो को मिला है। अब शेड किस तरीके से इस रीजन को करना है, ये स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट बने। शेड के लिए हमने टेस्ट करना है। क्या है टेस्ट? इसी इनइक्वालिटी में x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करनी है। हमारे पास क्या आ जाता है? 2 into 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 6। ये 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 6, 0 लेस आर इक्वल टू 6 है। अब इसमें देखें कि ये बात जो है ये ठीक है या गलत है। 0 वाकई 6 से छोटा भी है या उसके बराबर भी हो सकता है। मीन अब ये ओरिजिन 0 0 वाले साइड इसमें शामिल होगी, दूसरी साइड इसमें शामिल नहीं होगी। मुराद ये सारा इलाका इस तरीके से, ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, ये वाली साइड इसमें शामिल है। आप इसको कलर करेंगे, दूसरी साइड इसमें शामिल नहीं है। ये हमारे पास था, इसको शेड करना, इसको हल करना एक्स वाई प्लेन पर। अगर ये समझ आया है तो हम इसकी तरफ चलते हैं। 3x प्लस 7y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 21। अब वही एसोसिएटेड, इसको इनइक्वालिटी को हम खत्म करके क्या लिखते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वेशन क्या बन जाती है? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसको इस तरीके से, अब इसको मजीद जब हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक मरतबा x 0 पुट करेंगे, एक मरतबा y 0 पुट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। पुट y इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में 3 into y की जगह पे 0 पुट करना है। 3x प्लस 7 into 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 ओवर 3, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 7। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। तो फिर पॉइंट क्या बनता है? सो पॉइंट इज 7 और y 0 था। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x 0 इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो 3 into 0 प्लस 7 into 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 ओवर 7, 7 1 द 7, 7 3 द, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो इसमें हमारे पॉइंट क्या आ जाता है? पॉइंट इज 0 3। ये दो पॉइंट आ गए। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमने इसको टेस्ट करना है। कैसे? x और y दोनों 0 0 पुट करके टेस्ट। फिर हम एक साथ ही इसकी डायग्राम बना लेंगे। इसी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं 3 into 0, 3 into 0 प्लस 7 into 0, 21। ये 0 प्लस 0, 0। अब इसमें क्या आ रहा है? 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 21। क्या ये बात ठीक है? नहीं है। 0 21 से ग्रेटर तो नहीं है, 21 से स्मॉलर है। इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स वाई प्लेन में, इसको जाहिर करेंगे, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से अपोजिट साइड पर शेड करना होगा। हम इसको नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। नंबर लाइन पर अभी आपको बताया है, ये एक्स डैश, ये एक्स पॉजिटिव एक्स है, ये वाई डैश,
y और ये y है। अब ओरिजिन से राइट साइड पे दो क्वाड्रेंट हैं, इन दोनों में x पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास हमने कहां तक लिखनी है, 7 तक। तो इस साइड पे जरा हम 7 तक लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और y पे हमारे पास क्या है, 0 3 तक 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 -4 इधर -1 -2 -3 -4 -5। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ग्राफ पेपर जब आप लेंगे और स्केल की मदद से जब आप लाइंस ड्रा करेंगे तो इनके दरमियान फासला बराबर होगा। मेरे पास ग्राफ भी नहीं है और स्केल के बगैर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं और आपको समझाने की जस्ट कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद काफी है ये आपको क्लियर होगा। दो पॉइंट थे, एक 7 और 0, x7 y0, x7 y0 किस जगह, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की होती है। x7 इस जगह पे है, y0 भी इसी जगह पे, ये पॉइंट है, क्या है, 7 और 0। दूसरी साइड पे क्या है, x0 y3, तो y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, ये क्या है, 0 और 3। इनको अब हमने मिलाना है। जब आप मिलाएंगे स्केल की मदद से इस तरीके से ये ड्रा होगा, ये लाइन ड्रा हो गई। अब उसके बाद जो हमने टेस्ट किया था, टेस्ट में हमने क्या देखा था, ये कि 0 जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 21 है, 0 21 से ग्रेटर नहीं है। लिहाजा हम ओरिजिन वाले साइड 0 0 ये पॉइंट है जहां पे x और y दोनों 0 0, उस साइड को नहीं, उससे दूसरी साइड को शेड करेंगे। मीन हमारे पास ये सारा इलाका जो है ये अब शेडेड में आएगा। आप इसको देखेंगे जिस तरह शेड किया गया, पूरे को मजा फिल करना है जिस चीज से भी आप, लेड पेंसिल से करें या जैसे भी इसको ड्रा करें। तो ये हमारे पास इस पार्ट का भी हल हो गया। पार्ट नंबर 3 है, इसको भी हम हल करते हैं। इसमें भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इसको बना देंगे लिखकर। वो क्या बन जाएगी, 3x - 2y इज इक्वल टू 6 फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन में 3x - 2 into 0 is equal to 6, 3x - 0 is equal to 6, 3x is equal to 6, x is equal to 6 over 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x is equal to 2 आता है। पॉइंट इज x2 है, y0। अब इधर ये फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x is equal to 0। अब इसी इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, -2y इज इक्वल टू 6। इसको डायरेक्ट लिख दूं तो ये 0 - 2y इज इक्वल टू 6। अब -2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -6 ओवर -2, 6 ओवर -2, 2 1 2, 2 3 6, y इज इक्वल टू -3 आया। पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट इज, ये हमारे पास क्या आ रहा है, x0 y -3 इधर तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, टेस्ट चेक मकसद है। टेस्ट में क्या हमने करना है, दोनों इस इनइक्वालिटी में दोनों जगहों पे 0 पुट करनी है। 3 into 0 - 2 into 0, तो ये 0 - 0
0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, ये पॉसिबल नहीं है, 0 हमेशा 6 से छोटा होता है। इसको अब एक्स वाई प्लेन पे कैसे लिखते हैं, ये एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर रहा हूं। अब इसमें x की कितनी वैल्यू है 2 और y की कितनी वैल्यू है -3। y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, x राइट साइड पे पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब मुझे x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 0 इधर ये है 1 2 3, और इस साइड पर y क्या है 1 2 3, और नीचे -1 -2 -3 -4, और इस साइड पे x -1 -2 -3। जो हमने 2 पॉइंट मालूम किए थे हम उनको नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। पहला पॉइंट है x2 y0, x2 y0 ये पॉइंट है 2 0। दूसरा पॉइंट है x0 y -3, y-3 अब नीचे आता है तो ये पॉइंट है, क्या इधर लिखेंगे x0 y -3। अब हम इनको मिला देते हैं इस तरह करके, ये ड्रा कर लिया। अब भाई शेड किस साइड को करना है, ओरिजिन साइड या ओरिजिन से अपोजिट साइड, क्योंकि ये बात सही नहीं हो रही, लिहाजा क्योंकि 0 6 से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा ये गलत है। हम ओरिजिन ये है, ओरिजिन से अपोजिट साइड को शेड करेंगे। ये सारा इलाका हमने समझ लिया, शेड कर दिया। आप इसको सही तरीके से शेड कर दें जिस तरह बुक में आंसर में शेड हुआ खड़ा है। ये इस इक्वेशन के लिए, इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं 3x - 2y ग्रेटर आर लेस देन 6। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट, 5x - 4y लेस आर इक्वल टू 20 है। इसको हम हल करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब फिर वही फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0। 5x - 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। ये सारा 0 होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब जगह की कमी बायस लिख रहा हूँ। 5x इज इक्वल टू 20, ये 0 खत्म हो गया। अब 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 20 ओवर 5। 5 1 जा 5, 5 4 जा, x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। पॉइंट क्या बन गया 4 0। अब इसके लिए y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। 5 into 0 minus 4y is equal to 20। ये सारा 0 minus 4y is equal to 20। y is equal to 20 over minus 4। 4 1 जा 4 5 जा, y is equal to minus 5 आया। तो इसमें हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज x 0 है तो y क्या आया -5, 0 -5। अब क्या करते हैं हम टेस्ट में, कैसे x और y इसमें दोनों जगहों पे 0 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 0, 5 into 0 minus 4 into 0 लेस आर इक्वल टू 20। 0 इनका सारा आंसर आ जाता है लेस आर इक्वल टू 20। ये बात ठीक है कि वाकई 0 जो होता है वो 20 से लेस है। अब इसको हमने एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करना है। ये एक्स वाई प्लेन बना दिया। अब हमारे पास y में हमने -5 तक जाना है और x में हमने 4 तक जाना है। इस तरीके से ड्रा कर रहे हैं।
ये y, ये x। अब इसमें 4 था, ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4, इधर 1 -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास आ गए। अब हमने उन पॉइंट्स को देखना है उसी के मुताबिक। पहला पॉइंट था x4 y0, x4 इस जगह पर है और ना मैं इस पॉइंट से ऊपर जा सकता हूं ना नीचे आ सकता हूं। अगर ऊपर गया तो y की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, नीचे आया तो -1 -2 नेगेटिव। लेकिन अगर x प्लेन के ऊपर है, ये ओरिजिन, इसी जगह पे ही ये पॉइंट मेरा क्या है जहां पे y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये क्या है 4 0। और दूसरा 0 -5, तो ये वो पॉइंट है जहां पे y एक्सिस पर रहना है, हमने ना इधर जाना ना उधर। x 0 है और y -4। अब हमने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को पहले तो मिलाना है स्केल की मदद से। मैं हाथ से बना रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ, 19-20 का फर्क आ रहा है, वो आपने खुद मैनेज करना है। स्केल की मदद से जब ड्रा करेंगे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी। ये हमारे पास बन गया। अब ये उसने क्या कहा है, 0 इज लेस देन 20 बात, ठीक है, तो ये इनर साइड इसकी शेड होगी, ये सारी, ये हमने इसको शेड कर दिया। उम्मीद काफी है ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसका चौथा पार्ट भी।